अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज शेयर करूंगी बहुत ही कम मसालों से बनने वाले यखनी पुलाव की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है, बस चंद एक बातों का ख्याल रखें तो पुलाव आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। चलिए जी रेसिपी शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बड़े का गोश्त लिया है, ये आधा किलो से 200 ग्राम ज़्यादा है। उसके बाद 5 से 7 छोटी वाली हरी मिर्च शामिल करूँगी, बारीक वाली। एक पूरा साबुत लहसुन शामिल करूँगी, एक प्याज शामिल करूँगी मीडियम साइज़ का, बीच में कट लगा दूँगी। और 5 से 6 गिलास आपने इसमें पानी के शामिल करने हैं। और एक चम्मच नमक का शामिल करना है। खड़े मसाले में छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, तेजपात के पत्ते और 2 बड़ी इलायची शामिल करके इसे फुल फ्लेम पे बॉईल करने के लिए रख देना है। जब इसे बॉईल आ जाए तो आपने फ्लेम को मीडियम टू स्लो कर देना है और इसे 30 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। 30 मिनट के बाद ढक्कन उतारेंगे। गोश्त हमारा 80% गल चुका है और यखनी भी बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब हम गोश्त को निकाल लेंगे और यखनी को अलग कर देंगे। ये जो लहसुन हमने डाला हुआ था इसको भी निकाल के इसके बीच में से जव्वे निकाल लेंगे। एक कढ़ाई में 1 पकाने का चम्मच ऑयल शामिल करेंगे, उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल करेंगे जिसे मैंने बारीक काट लिया है। प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए प्याज हमारा आधा ब्राउन हो चुका है, इसे थोड़ा और फ्राई करेंगे। प्याज ब्राउन बिल्कुल हो चुका है। अब आधा प्याज हम जो है बाहर निकाल के साइड पे रख लेंगे। अब इसी बचे हुए प्याज के अंदर हम गोश्त शामिल करेंगे जो हमने यखनी से निकाला है। गोश्त को शामिल करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट ऐसे ही भूनेंगे। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 5 से 6 दाने काली मिर्च के शामिल करेंगे और इसको साथ ही भून लेंगे। लहसुन शामिल करेंगे, ये वही लहसुन है जो हमने यखनी से निकाला था। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, लहसुन की खुशबू ख़त्म होने तक फ्राई करेंगे। 6 से 7 हरी मिर्च शामिल करेंगे। 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर, इसको लंबा काट के शामिल करेंगे और टमाटर को गल जाने तक भून लेंगे। टमाटर हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे, 1 चम्मच सौंफ का शामिल करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। यखनी पुलाव को थोड़ा सा तीखा करने के लिए 1 चम्मच काली मिर्च का शामिल करेंगे। अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा तीखा चाहिए है तो आप हरी मिर्च और काली मिर्च की मकदार बढ़ा सकते हैं। 1 चम्मच नमक का शामिल करेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद चावल शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद यखनी जो हमने निकाली थी वो शामिल कर देंगे। यखनी शामिल करने के बाद फ्लेम को फुल तेज़ कर देंगे जब तक कि चावलों को बॉयल आ जाए। अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि चावल नीचे ना लग जाए। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक्कन देके इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन उतारेंगे। देखिए चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। एक दफ़ा इसमें चमचा हिलाएंगे और इसे फिर मज़ीद 10 मिनट के लिए दम के लिए रख देंगे। गोल्डन फ्राई की हुई प्याज जो हमने निकाली थी वो ऊपर शामिल करेंगे। फूड कलर शामिल करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये दोनों चीज़ें स्किप कर सकते हैं। अब ढक्कन लगा देंगे, फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। 10 मिनट के लिए इसे दम पे रख देंगे। दम से निकालेंगे। देखें जी माशाल्लाह कितना अच्छा मज़ेदार सा लुक आया है यखनी पुलाव का। ये खाने में भी इतनी ही ज़्यादा मज़ेदार है। अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। देखिए जी माशाल्लाह बहुत अच्छा सा खिला खिला सा यखनी पुलाव बन के तैयार हुआ है। आप ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।